दोस्तों फाइनली iOS 18 आ चुका है और आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल भी कर लिया होगा। तो चलिए अब समय हम जानते हैं कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको अपने आईफोन में इमीडिएटली ऑफ कर लेनी चाहिए। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आईफोन में iOS 18 को इंस्टॉल कर लिया है आपने, तो सबसे पहले चलिए कुछ सेटिंग्स को हम जान लेते हैं जो कि हमें अपने आईफोन में अभी के अभी ऑफ करनी है। जाहिर सी बात है, अगर सेटिंग्स की बात चल रही है तो हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद पहला जो यहाँ पे सेटिंग है जो कि आपको अभी के अभी ऑफ करनी है, उसके लिए आपको अपने एप्पल आईडी पे जाना है और एप्पल आईडी पे जाने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस पे टैप करिए। टैप करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस दिखेंगे। तो आपको यहाँ से कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अनाउंसमेंट और एप्स, म्यूजिक, टीवी एंड मोर। तो ये जो टॉगल्स हैं, ये दोनों टॉगल्स को आप ऑफ कर दीजिए और ये जैसे ही ऑफ करेंगे आपको जो एप्पल स्पैम करता है, स्पैम मेल्स वगैरह सेंड करता है, वो सेंड करना बंद कर देगा। तो इस तरह से एप्पल स्पैम से आप आसानी से बच सकते हैं ये सेटिंग को इनेबल करके। अगला जो सेटिंग है दोस्तों, उसके लिए हम सिंपली बैक आएंगे यहाँ पे एक बार और उसके बाद यहाँ पे एप्पल अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन पे आपको टैप करना है और जैसे ही टैप करेंगे जो भी सब्सक्रिप्शन होंगे आपके वो यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर इनकेस आपका कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है जो कि आपने एक्टिवेट नहीं किया हुआ है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो यहाँ से आप ऑफ कर दीजिए। इससे जो भी चार्जेस होंगे जो कि आपने अनजाने में यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ होगा, वो सारी चीजें आप यहाँ से रिमूव कर पाएंगे। अगला जो सेटिंग है दोस्तों वो है वाईफाई से रिलेटेड। तो आपको वाईफाई में आना है और वाईफाई में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आस्क टू ज्वाइन नेटवर्क्स का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है। आस्क टू ज्वाइन नेटवर्क्स एक ऐसा फीचर है जो कि आपको आईफोन में मिलता है। अगर आप नॉन नेटवर्क्स पे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वाईफाई को कनेक्ट कर लेगा, लेकिन इन केस अगर आपने जो पहले से वाईफाई यूज नहीं किया हुआ उसके लिए आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। ऐसे केस में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी सस्पिशियस नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाते हैं, सामने वहां पे नेटवर्क प्रॉम्प्ट आता है तो भूल जाते हैं या फिर मतलब गलती से हम उसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे केस के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये ऑफ सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको ये अननोन नेटवर्क्स पे पूछा ही ना जाए कि आप ये नेटवर्क ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं और आपसे कोई गलती ना हो और आप वो ज्वाइन ना कर पाए। क्योंकि अगर आप अननोन नेटवर्क्स को ज्वाइन करेंगे तो ये नहीं पता है कि वो जो अननोन नेटवर्क है उस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि कोई इससे आपके एक्सेस कर सकता है डिवाइस वगैरह को, फाइल्स वगैरह को। तो इसके लिए ये ऑफ ही रखे तो ज्यादा बेहतर है। अगला जो सेटिंग है दोस्तों वो है यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज या फिर मोबाइल डेटा से। तो आपको मोबाइल सर्विसेज पे जाना है और जाने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा और उसके बाद मोबाइल डेटा ऑप्शंस में आपको वॉइस एंड डेटा का जो ऑप्शन है उस पर टैप करके यहाँ से 5G ऑटो आप सिलेक्ट करेंगे। तो जब कभी भी आप 5G नेटवर्क पे होंगे या फिर ऐसा लगता है आप कोई फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, उस टाइम जरूरत पड़ेगी तो ये 5G ऑटो क्या करेगा कि खुद ब खुद यहाँ पे 5G में आपके नेटवर्क को शिफ्ट कर देगा और साथ ही इससे आपका बैटरी लाइफ भी ऑप्टिमाइज होगा। लेकिन इन केस अगर आपके एरिया में 5G नहीं है, अच्छे से 5G वर्क नहीं करता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 4G आप सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि 4G नेटवर्क अच्छा वर्क भी करेगा। साथ ही साथ आपको नेटवर्क सर्च करने में जो आपका बैटरी यहाँ पे कंज्यूम होता था वो बैटरी कंजम्पशन कम होगा और बैटरी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। अगला जो सेटिंग है दोस्तों वो भी सेलुलर डेटा से ही रिलेटेड है। तो आपको सिंपली एक बार बैक आना है मोबाइल डेटा ऑप्शंस में ही और यहाँ पे डेटा मोड आपको देखने को मिलेगा। तो डेटा मोड में आपका अगर इनकेस अलाउ मोर डेटा ऑन 5G यहाँ पे सिलेक्टेड है तो ये क्या करेगा कि जो भी चीजें अगर वाईफाई से भी होने वाली है जैसे बैकअप्स है और हायर क्वालिटी मीडिया डाउनलोड वगैरह है, बैकग्राउंड रिफ्रेशेस वगैरह है, वो सारा कुछ यहाँ 5G से ही आपका काम करेगा। मतलब मोबाइल डेटा आपका यहाँ पे चार्ज होगा। तो ऐसे में अगर आप अनलिमिटेड प्लान्स पे नहीं है तो आपका डेटा खर्च होगा, आपको चार्जेस लगेंगे। इससे बेहतर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे लो डेटा मोड जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इससे लो डेटा मोड में क्या होगा कि जब आपको कुछ वैसा जरूरत पड़ेगा तभी आपका यहाँ पे जो 5G है वो यूज होगा और आपका जो बैंडविड्थ है वो बचा रहेगा और वो जो भी बैकग्राउंड रिफ्रेशेस है, अपडेट्स हैं, ये सारी चीजें बैकअप्स वगैरह वाईफाई से ही होंगी। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है यहाँ पे डेटा को बैकअप करने के लिए जो कि अगला सेटिंग है। इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है कुछ इस तरह से और जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे iCloud ड्राइव का ऑप्शन दिख जाएगा। iCloud ड्राइव का जो ऑप्शन है उसे आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो iCloud ड्राइव है इसका मतलब ये है अगर आपने इसे ऑन करके रखा हुआ है तो ये जो मोबाइल डेटा है आपका वो चार्ज करेगा। मतलब मोबाइल डेटा का यूज करके ही यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डेटा है, वो ट्रांसफर होगा, इवन की सिंक होगा, अपलोड होगा, सारा कुछ iCloud का मोबाइल डेटा के यूज से ही होगा। तो ऐसे केस के लिए आपका जो कंजम्पशन है, डेटा कंजम्पशन वो ज़्यादा होगा, बिलिंग आपका ज़्यादा होगा। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि ये जो iCloud ड्राइव का ऑप्शन है उसे डिसेबल रखिए। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे iCloud बैकअप का जो ऑप्शन है वो भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आप अपने iCloud के बैकअप को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं
मोबाइल डेटा के थ्रू, तो वो आप ऑफ कर सकते हैं। जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे तब भी आपका जो फ़ोन है वो बैकअप क्रिएट करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम कैमरा से रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में, जो कि iOS 18 में आपको अभी ऑफ कर लेनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस iOS 18 का ले सके और प्राइवेसी के हिसाब से भी आपके लिए वो काफ़ी बेहतर हो। तो दोस्तों कैमरा के लिए आपको सेटिंग्स में आने के बाद कैमरा में चले आना है और कैमरा में आने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे और उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटाइज फास्टर शूटिंग का जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर दीजिए। ये जो फीचर है बेसिकली करता क्या है कि जब कभी भी अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की आप फोटो लेते हैं तो वहां पे आप उस फोटो को ओपन करके अगर जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो क्वालिटी है फोटो की वो आपकी लो होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को कैप्चर करने के चक्कर में जो क्वालिटी होता है या फिर सेंसर जो फोकस होता है वो यहाँ पे नहीं कर पाता है और आपकी जो फोटो है वो लो क्वालिटी की होगी। तो बेटर क्वालिटी के लिए आप ये जो फीचर है उसे डिसेबल कर दे तो ही बेहतर होगा आपके लिए। दोस्तों अगला जो सेटिंग है वो भी कैमरा से ही रिलेटेड है। तो अगर आपने अपने आईफोन को यहाँ पे लो स्टोरेज आईफोन आपने परचेज करके रखा हुआ है या फिर मतलब आपका जो स्टोरेज है वो फुल हो गया है, तो ऐसे केस में आपका ये जो सेटिंग है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आप अगर इस सेटिंग्स को इनेबल रखते हैं अपने आईफोन में कैमरा की सेटिंग्स को, तो आप कोई भी वीडियोस वगैरह को क्लिक करेंगे या फिर रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे वीडियो को आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो कम टाइम में ही आपके स्पेस को फुल कर देगा और ज़्यादा ड्यूरेशन का आप वीडियो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस सेटिंग को डिसेबल करने के लिए आपको फॉर्मेट्स में आना है और फॉर्मेट्स में आने के बाद यहाँ पे प्रोरेज जो होगा वीडियो कैप्चर में एप्पल प्रोरेज, इसे आपको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने से आपका जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो वीडियो है वो नॉर्मली यहाँ 4K तो रिकॉर्ड होगा लेकिन प्रोरेज में नहीं होगा, जिसके कारण से आपका जो स्पेस है आईफोन का वो बचा हुआ रहेगा और साथ ही साथ आप लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस सेटिंग को आप डिसेबल कर दीजिए। जैसा आप देख भी सकते हैं कि मिनट ऑफ 10 बिट HDR ProRes इज अप्रॉक्सीमेटली 1.7 GB फॉर 30 FPS एंड 1080p एंड 6 GB फॉर 30 FPS एट 4K। मतलब कि 1 मिनट का वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें आपका 6 GB एटलीस्ट खर्च होने वाला है, एप्पल ProRes आपने ऑन करके रखा हुआ है। तो ऐसे में आप लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोज रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये सेटिंग आप डिसेबल ही रखें। दोस्तों अगला जो सेटिंग है वो है स्क्रीन शेयरिंग से रिलेटेड। अगर आप स्क्रीन शेयर करते हैं अपना, किसी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हो, कोई चीजें शो कर रहे हो, ऐसे में आपका जो नोटिफिकेशन है, प्राइवेट मैसेजेस है वो आ जाता है, तो उस टाइम आपको ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। ये जो सेटिंग है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसे कैसे इनेबल करना है वो जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो नोटिफिकेशंस को ऑन करिए या फिर सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का जो ऑप्शन है उस पर चले आइए। यहाँ पे अलाउ नोटिफिकेशंस अगर इनेबल है आपका तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। अब आप किसी को स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, शेयर प्ले कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे शो नहीं होगा दूसरे को, वो सिर्फ आप देखेंगे, दूसरों को नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि उस टाइम के नोटिफिकेशन डिसेबल्ड होंगे। अगला जो सेटिंग है दोस्तों वो है डिस्प्ले से रिलेटेड। तो अगर आपके आईफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो ये जो फीचर है या फिर जो सेटिंग है आपको ऑफ करना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में अगर आप जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जाइएगा तो यहाँ पे वॉलपेपर का जो शो वॉलपेपर है वो आपका ऑप्शन मिलेगा या फिर शो नोटिफिकेशंस। तो ये जो शो वॉलपेपर का ऑप्शन है आप इसे डिसेबल कर दीजिए। जैसे डिसेबल करेंगे तो आप अपने आईफोन को लॉक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सिर्फ जरूरी चीजें दिखेंगी। और अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो इनेबल रखने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉलपेपर के साथ, जो कि दोस्तों यहाँ पे देखने में अच्छा नहीं लगता है। हालांकि एप्पल ने इसके लिए यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन रखा हुआ है कि आपका जो वॉलपेपर है वो यहाँ पे बैटरी खर्च नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये फीचर अच्छा नहीं है, क्योंकि वॉलपेपर जब दिखते रहता है तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स हैं वो अच्छे तरीके से नहीं आ पाते हैं। तो इसके चलते आप यहाँ पे शो वॉलपेपर का जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्प्ले सेटिंग्स की, तो इसमें एक और फीचर आता है जिसके लिए ये जो आपका सेटिंग है वो आपके फोन के बैटरी हेल्थ के लिए, बैटरी बैकअप के लिए काफी अच्छा होगा। यहाँ पे ऑटो लॉक का एक फीचर आपको दिख जाएगा। तो ऑटो लॉक पे आपको जाना है और अगर आपने यहाँ पे 5 मिनट्स 4 मिनट्स ये अगर रखा हुआ है तो ये जो है आप चेंज करके कम समय के लिए कर सकते हैं, या फिर अगर आपने नेवर सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो इसे आप हटा के कोई भी यहाँ पे मिनट्स वगैरह आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप नेवर रखेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगा जब तक आप लॉक नहीं करेंगे, और इससे आपका जो बैटरी कंजम्पशन है वो ज्यादा होगा, बैटरी यूज ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 1 मिनट्स या 30 सेकेंड्स चूज कर ले, जिसमें कि आपका जो फोन है ऑटोमेटिकली 1 मिनट तक आप यूज नहीं करेंगे तो उसका जो स्क्रीन है वो खुद ब खुद डिम हो जाएगा और आपका फोन लॉक हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है सिक्योरिटी के हिसाब से और साथ ही साथ बैटरी के हिसाब से। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले iOS 18 की सेटिंग्स जो कि हमें अपने आईफोन में ऑफ करनी चाहिए, वो है ऐप स्टोर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप स्टोर में जाएंगे। ऐप स्टोर के लिए आपको कुछ इस तरह से आना है। हालांकि ये जो सेटिंग्स है वो थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, लेकिन जो ऑप्शंस है वो आपको कुछ इस तरह से ही
दिखेंगे। तो आपको ऐप स्टोर पे चले जाना है और ऐप स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड्स का जो फीचर है वो अगर इनकेस आप में इनेबल है तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने मल्टीपल डिवाइसेस रखा हुआ है तो कोई भी एप्लीकेशन आप एक डिवाइस में परचेस करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो दूसरे डिवाइस में खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। इससे आपका डेटा चार्जेस भी बढ़ेंगे और दूसरा चीज कि आपका जो फोन है उसमें क्लटर भी बढ़ेगा। हो सकता है कि मैंने इस आईफोन में इंस्टॉल किया किसी एप्लीकेशन को सिर्फ इसमें यूज करना चाहता हूं, लेकिन ये मेरा जो एप्लीकेशन है वो इसमें भी डाउनलोड हो जाएगा अगर मैंने सेम एप्पल आईडी से लॉगिन करके रखा हुआ है। तो इस केस में आप ये जो फीचर है उसे डिसेबल करके रखें ताकि आपका फोन जो है क्लटर फ्री है और साथ ही साथ आपका जो डेटा है वो खर्च ना हो। अगला जो सेटिंग है दोस्तों वो भी ऐप स्टोर से ही रिलेटेड है। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो आपको वीडियो ऑटो प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वीडियो ऑटो प्ले में अगर आपने यहाँ पे इसे ऑन रखा हुआ है या फिर वाईफाई ऑनली रखा हुआ है, वाईफाई ऑनली है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑन रखा हुआ है तो जब कभी भी आप ऐप स्टोर को ओपन करेंगे तो उसमें जो प्रीव्यू वीडियोस होंगे वो खुद ब खुद यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके फोन के बैटरी के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है और साथ ही साथ आपका डेटा भी खर्च होता है। तो उस केस के लिए आप यहाँ पे वाईफाई ऑनली कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली आप उसे ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप ऐप स्टोर ओपन करेंगे तो आपका जो ऐप स्टोर में जो भी वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्ले नहीं होंगे। इससे आपका बैटरी भी बचेगा और साथ ही साथ डेटा भी बचेगा। अगर दोस्तों आप ऐप यूज करते हैं, ऐप्स कोई भी डाउनलोड करते हैं और आपको बार बार रिव्यू के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, रेटिंग करने के लिए ऑप्शन मिलता है या फिर फीडबैक के लिए, तो वो चीजें आप इस सेटिंग की मदद से डिसेबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको ऐप स्टोर की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पे इन ऐप रेटिंग्स एंड रिव्यूज का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे सिंपली डिसेबल कर दीजिए। आप डिसेबल कर देंगे आप तो जो इन ऐप मतलब कि जो भी ऐप आप यूज कर रहे हैं उस ऐप्स में आपको कोई भी रेटिंग्स और रिव्यूज के लिए कोई भी फीडबैक वगैरह प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा कि आप बार बार जो इरिटेट होते थे वो फीडबैक और रेटिंग्स के लिए जो प्रॉम्प्ट आता था उससे वो आप यहाँ पे फेस नहीं करेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में iOS 18 के सेटिंग्स के बारे में, जो कि हमें हेल्प करती है हमारे प्राइवेसी, बैटरी और डेटा वगैरह को सेव करने में। तो मोबाइल डेटा को या फिर आपके डेटा को सेव करने के लिए एक और सेटिंग्स मैं बताता हूं आपको, जो कि ऐप स्टोर से ही रिलेटेड है। दोस्तों अगर आप ऐप स्टोर की सेटिंग में आते हैं तो आपको यहाँ पे ऐप अपडेट्स का एक सेटिंग दिख जाएगा, तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। इसे ऑफ करने से आपका जो आईफोन है उसमें जो एप्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड नहीं होंगे। ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है तो ऐसे में जिस एप्लीकेशन को आप अपडेट नहीं भी करना चाहते हैं वो भी डाउनलोड हो जाता है। इसमें बैटरी भी खर्च होता है और साथ ही साथ हमारा जो डेटा है वो भी कंज्यूम होता है। तो इसके लिए ये जो फीचर है या फिर ये जो सेटिंग है अभी के अभी अपने आईफोन में डिसेबल कर लीजिए ताकि आपका जो ऐप अपडेट्स है वो बिना आपकी मर्जी के ना हो। अब दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ iOS 18 की सेटिंग्स के बारे में जानते हैं, जो कि हमें अपने आईफोन में डिसेबल करनी चाहिए या फिर टर्न ऑफ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में आएंगे और स्क्रॉल करके नीचे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग का एक फीचर दिख जाएगा। तो सिंपली आपको इस पे टैप करना है और टैप करने के बाद ये जो अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट ट्रैक का जो ऑप्शन है उसे आपको डिसेबल कर देना है। ये डिसेबल करेंगे तो आपका जो एप्स है वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। उस केस में अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसे केस में ये जो ऑप्शन है अगर आपके फोन में इनेबल है, ये सेटिंग्स इनेबल है, तो आपका जो ऐप है वो आपको ट्रैक करता है, आपके वेबसाइट डेटा को करता है, आप कोई भी एक्टिविटी अपने फोन में करते हैं तो वो ट्रैक करता है। तो ऐसे में यहाँ पे प्रॉब्लम आपको ना हो कि आप किस एप्लीकेशन को यहाँ पे अलाउ करते हैं ट्रैक करने के लिए या नहीं। उससे बेहतर है कि आप सिंपली इसे डिसेबल कर दीजिए ताकि कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाए। अगला जो प्राइवेसी फीचर है दोस्तों वो है यहाँ पे एक्सेस को लेकर फोटोज वगैरह की। दोस्तों बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें आपको कोई भी फोटोज की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम का यूज करते हैं रील्स के लिए, रील्स स्क्रॉल करने के लिए, पोस्ट वगैरह देखने के लिए, आप उस पर कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको फोटोज ऐप की एक्सेस देने को जरूरत नहीं है उस एप्लीकेशन को। तो उस केस में ये जो फीचर है वो काफी हेल्पफुल होता है। आपको सिंपली स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे फोटोज पे आप टैप करिए, तो यहाँ से जितने भी एप्लीकेशंस आपके फोटोज को एक्सेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे VN एडिटर है यहाँ पे, तो VN में मुझे फोटोज और वीडियोज की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे एक्सेस देकर रखा हुआ है। इन केस अगर आपने यहाँ पे एक्सेस दे दिया है, आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ से नन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर लिमिटेड एक्सेस पे टैप करके जो भी फोटोज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस एल्बम को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए और सिर्फ वही चीजें आपको यहाँ पे उस एप्लीकेशन को एक्सेस मिल पाएंगे। तो इस तरह से ये जो प्राइवेसी के हिसाब से काफी एक अच्छा फीचर है कि कोई भी एप्लीकेशन रैंडमली आपके फोटोज लाइब्रेरी वगैरह को एक्सेस न कर पाए। दोस्तों प्राइवेसी सेटिंग्स की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं जिससे कि एप्पल हमें यहाँ पे ट्रैक करता है या फिर एप्पल हमारे डेटा को यहाँ पे यूज करता है एज ए एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए। तो उस सेटिंग्स के बारे में हम बात करते हैं कि
कैसे उसे इनेबल करना है। दोस्तों आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे एप्पल एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इस पे टैप करिए। ये जो पर्सनलाइज्ड एड्स है इसे आप डिसेबल कर दीजिए। इस सेटिंग को अगर आप ऑफ कर देंगे तो एप्पल जो है वो आपको पर्सनलाइज्ड एड्स, आपसे रिलेटेड एड्स यहाँ पे नहीं दिखा पाएगा। जो चीजें आप सर्च कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें आपसे रिलेटेड हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे एड्स वगैरह आपको नहीं दिखेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे जो स्पैमिंग होता है या फिर जो ट्रैकिंग होता है उससे आसानी से बच पाएंगे। दोस्तों बात कर रहे हैं हम ट्रैकिंग की, तो ट्रैकिंग में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि अगर आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं तो जहां पर भी जाते हैं वो आपको ट्रैक कर रहा होता है, या फिर जो एप्लीकेशंस आपने इसमें इंस्टॉल करके रखा हुआ है वो आपको ट्रैक करते रहता है। तो ऐसे में चलिए हम ट्रैकिंग की जो प्राइवेसी सेटिंग्स है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको आना है लोकेशन सर्विसेज में, और लोकेशन सर्विसेज में आपको यहाँ पे ये जो बटन है लोकेशन सर्विसेज का, ये आप अगर टर्न ऑफ करते हैं तो आप लोकेशन सर्विसेज का जो भी फीचर है वो आपका बंद हो जाएगा। मतलब कि जीपीएस की मदद से आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन हालांकि मैप्स वगैरह को यूज करने के लिए ये जो फीचर है वो काफी अच्छा है, जैसे फाइंड माई डिवाइसेस वगैरह को यूज करने के लिए। तो उस केस में हम इसे इनेबल तो जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे कि कौन सी चीजें हमारा क्या क्या चीजें यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन है जैसे जीबोर्ड है, तो यहाँ पे क्या है मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ आस्क नेक्स्ट टाइम और व्हेन आई शेयर। तो जब भी मैं ऐप को यूज करूंगा और मुझे लोकेशन शेयर करना होगा तभी ये होगा। अगर इन केस आपका व्हाइल यूजिंग द ऐप है तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए यहाँ से नेवर सिलेक्ट करके, और उसके बाद आपका वो जो एप्लीकेशन है वो आपको कभी ट्रैक नहीं कर पाएगा। लोकेशन सर्विसेज में ही एक और सेटिंग दोस्तों आपको मिलेगी जो कि आपको अपने आईफोन में i17 को इंस्टॉल करने के बाद ऑफ कर लेना है। आपको चले जाना है सिस्टम सर्विसेज में, और उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे सिस्टम कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है उसे आपको डिसेबल कर देना है। सिस्टम कस्टमाइजेशन को इसलिए डिसेबल करना है दोस्तों क्योंकि ये जो सेटिंग था वो इनेबल किया गया था iOS 17 के बाद, ताकि क्लीन एनर्जी चार्ज हो या फिर ऑप्टिमाइज चार्जिंग के लिए ये यूज होता था। लेकिन अब आप iOS 18 में चूंकि बैटरी को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितना तक आप अपने बैटरी को लिमिट करना चाहते हैं चार्जिंग के लिए, मतलब कि बैटरी लिमिट की ऑप्शन है, तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और चीज है यहाँ पे आईफोन एनालिटिक्स, रूटिंग, ट्रैफिक, इंप्रूव मैप्स। तो ये जो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के नीचे तीनों ऑप्शंस हैं आप इसे डिसेबल कर दीजिए। ये डिसेबल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मुझे जरूरी नहीं है कि मैं अपना लोकेशन शेयर करूं एप्पल को अपने प्रोडक्ट को सही करने के लिए। तो एप्पल को खुद छोड़ देते हैं कि वो एप्पल अपना खुद का प्रोडक्ट अच्छा करे, ना कि हम उसे अपना डेटा देंगे ना अपना लोकेशन देंगे, इसलिए हम इसे डिसेबल कर देंगे। दोस्तों अगले iOS 18 सेटिंग्स के बारे में चलिए हम जानते हैं जो कि हमें अपने आईफोन में टर्न ऑफ कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो बैटरी है वो काफी हद तक बचेगा। तो दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद जनरल पे टैप करना है। जनरल पे टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा नीचे और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन दिख जाएगा। ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश इसलिए जरूरी होता है या फिर मतलब इसलिए यूज किया जाता है कि अगर आपने एप्स को ओपन नहीं भी किया हुआ है फिर भी आपका जो डेटा है वो टाइम टू टाइम वहां पे रिफ्रेश होते रहे, नए चीजें लोड लेते रहे। तो ये जो फीचर है वो आप ऐप बाई ऐप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, या फिर यहाँ से वाईफाई है वाईफाई सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप वाईफाई से कनेक्टेड रहेंगे तभी वो काम करेगा, या फिर आप इसे कंप्लीटली ऑफ कर दीजिए। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके बैटरी को काफी ज्यादा कंज्यूम करता है, साथ ही साथ आपका जो डेटा है वो यूज होते रहेगा। इवन कि आपके जो एप्स हैं वो बैकग्राउंड में रन होते रहेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होगा। तो इसलिए जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन है वो अपने आईफोन में डिसेबल कर दीजिए या फिर टर्न ऑफ कर दीजिए। दोस्तों हम बात कर रहे थे बैटरी सेविंग टिप्स के लिए, तो चलिए हम एक और सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आना है और उसके बाद मेल ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको मेल ऐप्स देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो iOS 18 का अपडेट है उसमें ऐप्स सारे यहाँ पे ऐप्स में बंडल्ड किए गए हैं। तो आपको ऐप्स में आना है और उसके बाद यहाँ से मेल को सिलेक्ट कर लेना है। मेल में आने के बाद आपको मेल अकाउंट्स पे जाना है और यहाँ पे फेच न्यू डेटा का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, जिसमें कि यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे इनेबल है, या फिर पुश का जो फीचर है वो इनेबल है। आपको यहाँ पे सिंपली इसे डिसेबल कर देना है। ये जो पुश फीचर है वो हर एक सेकंड आपको मेल सर्वर से कनेक्ट करता है आपके फोन को और बार बार चेक करता है कि कोई नया मेल तो नहीं आया, वो रिफ्रेश होते रहता है। तो ऐसे इस केस में क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो भी खर्च होगा और साथ ही साथ बैकग्राउंड के चलते, बैकग्राउंड में जो वर्क हो रहा है उसके चलते आपका जो बैटरी है वो भी यहाँ पे डाउन होगा। तो उसके लिए जो पुश का ऑप्शन है उसे डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेल है वो खुद ब खुद यहाँ पे आप टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने मिनट्स के बाद अपडेट हो। जैसे 15 मिनट्स अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो हर 15 मिनट के बाद मेल जो है आपका वो अपडेट होते रहेगा, नए मेल्स डाउनलोड होते रहेंगे। तो ये जो पुश का जो ऑप्शन है उसे आप डिसेबल कर दीजिए ताकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे आपका डेटा और बैटरी कंज्यूम ना हो। अगला जो सेटिंग है दोस्तों उसके लिए आपको सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे सर्च पे टैप करना है। सर्च पे आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे इंप्रूव सर्च का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसे सिंपली डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद हम यहाँ पे एप्पल को हेल्प नहीं करेंगे, उसके
प्रोडक्ट को अच्छे करने के लिए और अपना जो डेटा है, आइडेंटिटी है, वो यहाँ पे हम शेयर नहीं करेंगे एप्पल के साथ। मतलब कि कोई भी चीजें ऐसी जैसे कि जो हम क्वेरी कर रहे हैं वो सारी चीजें जो एप्पल के पास शेयर होता है ताकि वो प्रोडक्ट को अच्छा कर सके, वो चीजें हम यहाँ से कंप्लीटली बंद कर देंगे। तो ये प्राइवेसी के हिसाब से हमारे लिए काफी अच्छा है, तो हम इसे अपने आईफोन में iOS 18 के बाद डिसेबल कर लेते हैं। दोस्तों अगला जो सेटिंग है वो है फोटोज ऐप से रिलेटेड। तो आपको फोटोज में आना है और फोटोज में आने के बाद आपको फोटोज की सेटिंग सारी कुछ आपको दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे है शो हिडन एल्बम, तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने से ये जो हिडन एल्बम है, आपने जो हिडन एल्बम क्रिएट करके रखा हुआ है फोटोज ऐप में, वो आपको वहां पे शो नहीं होगा। ये उस केस में काफी हेल्पफुल होता है जब आपका कोई फोटोज वगैरह चेक कर रहा है तो ऐसा किसी को डाउट ना हो कि आपने हिडन एल्बम में कुछ यहाँ पे हाइड करके रखा हुआ है। तो उस केस में अगर शो हिडन एल्बम आपका यहाँ पे इनेबल होगा तो हिडन फोल्डर्स वहां पे आपके फोटोज ऐप में शो होगा। इसलिए बेहतर है कि आप ये जो सेटिंग है उसे ऑफ कर दीजिए अपने आईफोन में और आपका जो हिडन एल्बम है वो फोटोज ऐप में आपको शो नहीं होगा। दोस्तों अगला जो सेटिंग है वो है मैसेज से रिलेटेड। तो आपको सिंपली मैसेजेस में आना है और स्क्रॉल करना है नीचे, और यहाँ पे आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लो क्वालिटी इमेज मोड आपको देखने को मिल जाएगा। लो क्वालिटी इमेज मोड होता क्या है कि आप अगर किसी फोटोज को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो लो क्वालिटी उसका वहां पे सेंड होगा। तो दोस्तों ये जो फीचर है वो काफी इरिटेटिंग फील होने लगता है उस केस में जब आप चाहते हैं कि यहाँ पे किसी को हाई क्वालिटी में फोटोज सेंड करना, लेकिन ये जो सेटिंग इनेबल है तब आपके सारे फोटोज जो भी आप शेयर करेंगे वो लो क्वालिटी में जाएंगे। तो इसलिए इस सेटिंग को डिसेबल कर दीजिए और उसके बाद आप कोई भी फोटोज वगैरह को शेयर करेंगे तो वो हाई क्वालिटी में शेयर होगा मैसेजेस के थ्रू। अगला जो iOS 18 सेटिंग्स जो कि हमें अपने आईफोन में टर्न ऑफ कर लेनी चाहिए वो है साउंड एंड हैप्टिक्स से रिलेटेड। तो सिंपली आपको साउंड्स एंड हैप्टिक्स में जाना है और यहाँ पे आपको चेंज विथ बटन्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इसे सिंपली डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद आपका ये जो रिंगटोन एंड अलर्ट्स का जो वॉल्यूम आपने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है वो आप बटन की मदद से चेंज नहीं कर पाएंगे। ये जब ऑन होता है तो उस केस में आपका जो यहाँ पे साउंड है, रिंगर साउंड वगैरह या फिर अलर्ट साउंड्स, वो कभी कभार यहाँ वॉल्यूम कम करते के दौरान वो यहाँ पे लो हो जाता है। तो उस केस में आप यहाँ से मैनुअली सेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर चेंज विथ बटन्स को डिसेबल कर दीजिए, जिससे कि ये बटन की मदद से आप अलर्ट साउंड्स वगैरह को कम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों हैप्टिक्स से रिलेटेड ही। तो यहाँ पे हम हैप्टिक्स में आएंगे, सिस्टम साउंड्स एंड हैप्टिक्स में, जो कि साउंड्स एंड हैप्टिक्स में आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कीबोर्ड फीडबैक आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि साउंड है, साउंड के साथ हैप्टिक भी है, तो आप हैप्टिक को डिसेबल कर दीजिए और साउंड को भी अगर चाहते हैं तो डिसेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हैप्टिक जब भी यहाँ पे इनेबल होगा तो हैप्टिक को यूज करने के लिए बैटरी ज्यादा कंज्यूम होंगे, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से डिसेबल करके बैटरी को बचा सकते हैं। साथ ही साउंड को भी आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम हैप्टिक्स को भी आप बंद कर सकते हैं, या फिर इससे आप चाहते हैं सिस्टम हैप्टिक्स को रखना तो वो रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप लॉक साउंड्स को ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आप जब कभी भी लॉक करें तो लॉक करने के बाद जो साउंड होता है वो साउंड आप सुनने को ना मिले। और मुझे पर्सनली ये जो लॉक साउंड का जो फीचर है वो काफी इरिटेटिंग लगता है। जब कभी भी मैं अपने फोन को लॉक करता हूं तो लोगों को भी पता चल जाता है कि अभी मैंने अपने फोन को लॉक किया, तो इसलिए ये जो फीचर है ये डिसेबल कर दीजिए। दोस्तों ये थे iOS 18 के सेटिंग्स जो कि आपको अपने आईफोन में ऑफ कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका बैटरी भी बचेगा, प्राइवेसी भी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ आपका फोन जो है वो काफी अच्छे से वर्क करेगा। वैसे आपको कौन सी सेटिंग्स पहले से पता थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।